मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जुनवू होता है। वो घर में अकेला होता है, इसलिए टाइम पास के लिए अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलने लगता है। तभी जुनवू का एक दोस्त उसे कहता है कि टीवी पर बहुत ही वियर्ड न्यूज चल रही है, जिसे देखने के लिए जुनवू भी अपनी टीवी ऑन करता है, लेकिन उसकी टीवी का कनेक्शन कट जाता है। तभी उसे बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जुनवू विंडो से बाहर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे। वो कुछ भी समझ नहीं पाता है। तभी उसकी टीवी ऑन हो जाती है, जिसमें दिखाया जाता है कि बीमारी लोगों में बहुत ही तेजी से फैल रही है और इसकी वजह से लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, जिससे इन्फेक्शन की वजह से सभी लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। ये सब नजारा देख जुनवू बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसे याद आता है कि उसकी फैमिली भी बाहर है और उसी वक्त उसके घर में उसका पड़ोसी आ जाता है जो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। जुनवू उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। तब वो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा बाथरूम यूज करूंगा और उसके बाद यहाँ से चला जाऊंगा। वो जुनवू को कहता है कि मेरा भाई भी मारा जा चुका है। जुनवू उसे बाथरूम यूज करने की परमिशन दे देता है और वो न्यूज में देखता है कि जो लोग इन्फेक्टेड है उनमें अजीब तरह के सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। इन्फेक्शन की वजह से उनकी आंखें लाल और नेचर भड़काऊ होने लगता है। ये देख जुनवू को अपने पड़ोसी पर भी शक होने लगता है और जैसे ही वो बाथरूम से बाहर आता है तो उसकी हरकतें बदलने लगती हैं और उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं। ये देखकर जुनवू समझ जाता है कि वो भी इन्फेक्टेड है और वो उस आदमी से कहता है कि तुम तुरंत मेरे घर से निकल जाओ। वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाता है और वह जुनवू पर अटैक कर देता है। लेकिन जुनवू किसी तरह उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है और दरवाजे को लॉक करके रास्ते को भी ब्लॉक कर देता है। अब जुनवू को अपनी फैमिली की चिंता होने लगती है। तभी उसके फादर का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि हम सभी सुरक्षित हैं, तुम न्यूज देखते रहना और मुझसे वादा करो कि तुम खुद को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करोगे। इस मैसेज को पढ़कर जुनवू राहत की सांस लेता है और वो अपने आप से वादा करता है कि वो कैसे भी करके जिंदा रहेगा। अगले दिन जब जुनवू फोन चला रहा होता है तब वो सोशल मीडिया पर कुछ लोगों की पोस्ट देखता है जिसमें वो लोग हेल्प मांग रहे थे। इसके बाद जुनवू भी अपनी फोटो पोस्ट करता है और लिखता है कि वो कैसे भी करके अपने आप को सर्वाइव करेगा। अब जुनवू अपना समय बिताने के लिए ऑनलाइन गेम खेलता है, लेकिन बीच में ही उसका नेटवर्क कनेक्शन कट जाता है, इसलिए वो सो जाता है। तभी उसे बाहर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। जब जुनवू बाहर देखता है तो वहाँ पर एक लेडी इंस्पेक्टर होती है जो उन ज़ॉम्बी पर गोलियां चला रही थी, लेकिन तभी उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो सभी ज़ॉम्बी उस पर हमला करके उसे मार देते हैं। जुनवू उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता है। तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी उसके घर का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और जुनवू को पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन जुनवू किसी तरह उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। अब जुनवू देखता है कि उसका फ्रिज नीचे गिर गया है, जिसकी वजह से उसमें रखा पूरा खाना भी खराब हो जाता है। इसलिए अब उसके पास खाने के लिए ज्यादा खाना भी नहीं था और ना ही पर्याप्त पानी, और ऐसे करते करते 10 दिन बीत जाते हैं और अब उसके पास खाने पीने की सभी चीजें खत्म हो जाती हैं। जब भी वो विंडो से बाहर देखता है तो हर जगह उसे इन्फेक्टेड लोग ही दिखते हैं जो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बनकर घूम रहे हैं। अब जुनवू गाने सुनकर अपना टाइम पास करता है, लेकिन इसी बीच में उसे अपनी फैमिली की याद आती है, क्योंकि कई दिनों से उसे उनका कोई मैसेज नहीं मिलता है। वो अपने मोबाइल से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी उसे एक वॉइस मेल आता है जिसे सुनने के लिए उसे बालकनी से लटकना पड़ता है, क्योंकि उसके घर के अंदर नेटवर्क कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है। अब उसे पता चलता है कि ज़ॉम्बियों ने उसकी फैमिली पर हमला कर दिया, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और घर में सभी चीजों के साथ तोड़फोड़ करने लगता है। अब वो गोल्फ स्टिक उठाकर घर से बाहर आता है और इन्फेक्टेड लोगों को मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाता है, इसलिए जुनवू वापस घर के अंदर आ जाता है। अब ऐसे करते करते 20 दिन बीत जाते हैं और जुनवू अपने हालात हर दिन वीडियो के जरिए रिकॉर्ड कर रहा था। अब एक दिन अचानक से बिजली पानी सब बंद हो जाता है, क्योंकि शहर में हर तरफ तबाही मची थी। इसलिए जुनवू को जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं दिखती है और वो सुसाइड करने का प्लान बनाकर रस्सी से लटक जाता है, लेकिन तभी उसके चेहरे पर लाल रोशनी आकर गिरती है, जिससे जुनवू समझ जाता है कि उसके अलावा भी यहाँ पर कोई और जिंदा है। इसलिए वो किसी तरह अपने आप को मरने से बचा लेता है। अब वो भागते हुए खिड़की के पास जाता है और देखता है कि उसके ठीक सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की है जिसने उसके ऊपर लेजर लाइट डाली थी। उस लड़की का नाम यूविन होता है। अब उन दोनों के बीच में इशारों से बातें होती हैं और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब एक दिन जब बारिश होती है तो वो दोनों पीने के लिए पानी इकट्ठा कर लेते हैं। एक दिन जब जुनवू भूख के मारे तड़प रहा होता है तब यूविन उसे अपनी बिल्डिंग से खाना भेजने की कोशिश करती है और वो एक रस्सी को बोल से बांधती हैं और जुनवू की बिल्डिंग की तरफ फेंकती हैं, लेकिन बोल नीचे गिर जाती है। इसलिए जुनवू अपने ड्रोन के जरिए एक तार को यूविन की बिल्डिंग की तरफ भेजता है। इस तरह उन दोनों की बिल्डिंग के बीच एक तार से कनेक्शन हो जाता है और अब यूविन जुनवू को खाना भेजती है। जुनवू खाने को खा रहा होता है, तभी वो नीचे देखता है कि यूविन ने जिस वायर को उसकी तरफ फेंका था उसको पकड़कर ज़ॉम्बी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो यूविन को बताता है और यूविन जल्दी से वायर को खोलने के लिए भागती है, लेकिन तभी वो एक टेबल से टकराकर बेहोश हो जाती है। अब एक ज़ॉम्बी उस वायर की मदद से ऊपर चढ़ने लगता है, जिसे रोकने के लिए जुनवू काफी कोशिश करता है और वो अपने ड्रोन को उड़ाकर उस ज़ॉम्बी के पास ले जाता है ताकि
वो उसे नीचे गिरा सके। लेकिन तभी पीछे से जुनवो के घर के दरवाजे के बाहर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जिससे उसका ध्यान ड्रोन से हट जाता है और वो ज़ॉम्बी उस ड्रोन को पकड़कर नीचे गिरा देता है। अब वो ज़ॉम्बी यूविन के घर में घुसने ही वाला होता है, तभी यूविन को होश आ जाता है और वो एक कुल्हाड़ी से उस ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है, जिससे वो नीचे गिरकर मर जाता है। और इस तरह एक बार फिर से उन दोनों की जान बच जाती है। लेकिन धीरे धीरे उन दोनों का खाना खत्म होने लगता है। तब जुनवो एक दूसरे घर से खाना लाने के बारे में सोचता है और वो पूरी तैयारी के साथ घर से बाहर निकलता है और एक अपार्टमेंट में पहुंचता है, जहाँ पर उसे बहुत सारा खाने का सामान मिलता है। साथ ही उसे 2 वॉकी टॉकी भी मिलते हैं और वो उन सभी को अपने साथ ले लेता है। मगर तभी एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी तरह बचते हुए अपने घर में वापस आ जाता है और सबसे पहले वो भरपेट खाना खाता है और उसके बाद में यूविन के लिए भी खाना भेजता है और साथ में एक वॉकी टॉकी भी। अब वॉकी टॉकी के जरिए वो दोनों बात करते हैं, तभी उन्हें बाहर की ओर कुछ हलचल महसूस होती है। तब वो देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बी उनकी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में घुस रहे हैं। तभी यूविन गलती से टेबल को नीचे गिरा देती है, जिसकी आवाज सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बी उसके घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी जुनवो यूविन से उसके अपार्टमेंट के फोन का नंबर पूछता है और उस पर कॉल करता है, जिससे उन ज़ॉम्बियों का ध्यान उस टेलीफोन की आवाज पर चला जाता है और इस तरह यूविन की जान बच जाती है। अब उन लोगों को पता चल जाता है कि इस तरह तो वो जिंदा नहीं रह सकते। जिंदा रहने के लिए उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा और इसलिए वो दोनों जुनवो की बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर जाने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि यूविन बताते हैं कि उसने अभी तक 8वें फ्लोर पर किसी भी ज़ॉम्बी को नहीं देखा है। अब यूविन रस्सी से लटकर नीचे आती है और उसके नीचे आते ही ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वो किसी तरह उन्हें मारकर आगे बढ़ती है। अब जुनवो भी यूविन की मदद के लिए आ जाता है और वो दोनों किसी तरह ज़ॉम्बियों से अपनी जान बचाकर लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं और 8वें फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन 8वें फ्लोर पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं जो उन सब पर टूट पड़ते हैं। यूविन हर एक घर का दरवाजा खोलकर मदद मांग रही थी और पीछे जुनवो ज़ॉम्बियों से लड़ रहा था। तभी एक आदमी उन दोनों को अपने अपार्टमेंट के अंदर खींच लेता है। वो आदमी उन दोनों को खाने का सामान और पीने का पानी देता है और बताता है कि बहुत ही जल्द यहाँ पर एक रेस्क्यू टीम आने वाली है जो शायद हमें बचा ले। पानी पीने के कुछ ही देर बाद जुनवो बेहोश हो जाता है और यूविन को भी चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि उस आदमी ने पानी में कुछ मिलाया था। अब वो आदमी उन दोनों को बांध देता है और यूविन को बाथरूम के अंदर बंद कर देता है, जहाँ पर उसकी इन्फेक्टेड पत्नी बंधी हुई थी जो बहुत दिनों से भूखी थी। अब वो अपनी पत्नी को खोल देता है ताकि वह यूविन को खाकर अपनी भूख मिटा सके। मगर पीछे जुनवो को होश आ जाता है और वो उस आदमी पर गन तान देता है और वो यूविन को बचाने के लिए उस रस्सी को पकड़ लेता है जिससे उस आदमी की पत्नी बंधी हुई थी। दरअसल वो आदमी अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए ज़ॉम्बी बनने के बावजूद भी वो उसे चाहता है। अब वो आदमी जुनवो को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। इसी बीच जुनवो के हाथ से वो रस्सी छूट जाती है और अब बाथरूम से उसकी पत्नी की आवाज आना बंद हो जाती है। इसलिए वो आदमी बाथरूम का दरवाजा खोलता है। तभी यूविन उसकी पत्नी को उसकी ओर धक्का दे देती है, जिससे वो उसे काटकर उसे भी ज़ॉम्बी बना देती है। इसलिए यूविन उन दोनों को शूट करके मार देती है। उस फायर की आवाज से सारे ज़ॉम्बी ऊपर की ओर आने लगते हैं। इसी बीच यूविन को लगता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो गई है, इसलिए वो जुनवो से अपने आप को शूट करने के लिए कहती है। लेकिन तभी उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। तब वो दोनों खिड़की से देखते हैं कि एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर आया है। इसलिए वो बिल्डिंग की छत पर जाने की कोशिश करते हैं और आखिरकार वो दोनों ज़ॉम्बियों से लड़ते लड़ते बिल्डिंग की रूफ तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कोई भी हेलीकॉप्टर नजर नहीं आता है और वो ये सोचकर दुखी हो जाते हैं कि हेलीकॉप्टर यहाँ से चला गया है। दूसरी ओर ज़ॉम्बियों का झुंड रूफ पर भी आ जाता है, लेकिन तभी पीछे हेलीकॉप्टर आता है और उन ज़ॉम्बियों पर गोलियां दागता है। उस हेलीकॉप्टर में मिलिट्री जवान होते हैं जो यूविन और जुनवो को बचा लेते हैं। वो दोनों काफी खुश होते हैं, लेकिन तभी जुनवो अपने मॉम डैड के बारे में सोचकर उदास हो जाता है। तब उसे पता चलता है कि मिलिट्री ने उसे उसकी सोशल मीडिया पोस्ट की मदद से खोजा है और ऐसे ही वो अनेकों लोगों की जान बचा रहे हैं। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नई दिन नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।